हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हमने 2 क्लास कर ली हैं परसेंटेज की, और इसमें हमने बेसिक किया है परसेंटेज का। और आज हम कुछ जो हमने दो दिन में इसमें जो हमने बताया, इसमें जो हमने सीखा है, उसी से रिलेटेड, उसी को यूज़ करके आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आज हम करेंगे इनके क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन 1000 का 25% का 1% का 1% का मान क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन में जब जब हमें का मिलेगा, ये है का, ये है का, ये है का, संख्याओं के बीच में यदि का मिलेगा तो उस का मतलब होता है गुणा, या इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में ऑफ। इसका मतलब होता है गुणा। तो 1000 गुणा 25% गुणा 1% गुणा 1%, कुल मिला के हमें इसका मान बताना है। 1000 का 25% का 1% का 1%, इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के पीछे प्रतिशत लगा होता है तो प्रतिशत को हटाने के लिए जैसे प्रतिशत हमने हटाया ये, तो इसके नीचे करेंगे गुणा, वो भाग 100 का। अब ऐसे ही ये प्रतिशत अगर हमने हटाया तो यहाँ करेंगे भाग 100 का। अब ये हमने हटाया तो यहाँ करेंगे भाग 100 का। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से ये 2 शून्य कट गए, 1 से ये कट गया, और 25 से ये 4 बार कट गया, तो नीचे आ गया 1/40। 1/40। अब इस 40 को आप 0.025 लिख सकते हो। ये काट दो। अब इसमें एक में तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए लग गया पॉइंट, फिर बन गया 10, फिर बना 10, 10 में भी नहीं जा रहा तो उसके लग गया 0, फिर हो गया 100, एक और 0 लगाया तो उसमें 2 बार चला गया 80, बचा 20, तो फिर उसमें एक जाएगा तो कितना 5 बार चला जाएगा, कितना 200 बन जाएगा। तो यही है हमारा ऐसे, ठीक है। अब इसका ही एक अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 25% का 25/2 का x%, 25/2 का x% यदि 150 है, 150 है, तो x का मान बताइए। x%, क्या कह रहे हैं,
अब यही देखिए यहाँ पे 25/2 यानी 25/2 का यानी मल्टीपल x प्रतिशत क्या है, यदि 150 है तो बराबर 150। अब प्रतिशत है इसके, अगर ये प्रतिशत हम हटाएंगे, अब यहाँ से हमने प्रतिशत अगर हटाया तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/2 गुणे x/100 बराबर 150। अब ये इसको काटेगा 6 बार, 25 150 का 6 बार काटेगा। अब यहाँ पे हो गया 200। अब x का मान हमें निकालना है, x अपॉन कितना हो जाएगा 200 और इधर है कितना 6। अब x की वैल्यू जो निकालेंगे तो ये कितना 200 इसमें आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200। इसमें कह रहा 25/2 का x प्रतिशत यदि 150 है तो x का मान बताइए। 25/2 गुणे x प्रतिशत का मतलब गुणा x प्रतिशत बराबर कितना है 150। 25/2 को 2, अब प्रतिशत हम अगर हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बराबर 150 है, तो ये जब गुणा में बैठी हैं दोनों संख्याएं तो ये 25 6 बार जाएगा 150 में। अब ये इधर हो गया 6, तो नीचे हम देख रहे हैं इधर तो कुछ बचा नहीं, x बट्टे हो गया कितना 200 और इधर है 6, तो x में जब भाग देंगे वो गुणा करेंगे जब 6 में तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इसको नोट करिए, मैं इसको मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है यदि P Q से 25% कम है तो बताइए कि Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है क्वेश्चन यदि P Q से 25% कम है तो बताइए कि Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अब मैंने तुम्हें कल बताई थी कि फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, तो हमने वहाँ बताया था कि 25 जो प्रतिशत होता है वो किसके डायरेक्ट 1/4 के बराबर होता है। अब वो अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में 25% मैंने यूज किया था। अब 25%, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना करेंगे 100 का भाग देंगे, तो यही हो जाता है 1/4। तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ आप इसको याद रखिए, जब भी 25% आए तो डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कितना 1/4। अब वो कह रहा है P Q से 25% कम है, यानी P है और यहाँ है Q। P कम है किससे, Q से। जब भी हम फ्रैक्शन, जब प्रतिशत होता है इसको फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे 25% को मैंने 1/4 के रूप में लिखा, तो जिस संख्या से कम है या जिस संख्या से ज़्यादा है, कोई संख्या मान लिया P यहाँ पूछ रहा है कि P क्या है Q से कम है या P Q से ज़्यादा है, तो किसी एक संख्या से कम ज़्यादा हो रहा है, यानी वो संख्या जो है वो फिक्स है, यानी P Q से कम है या P Q से ज़्यादा है। तो यानी जो Q है ना जो फिक्स है और वही Q उससे कम ज़्यादा होता है, यानी जो बट्टे में लिखते हैं। अब यानी 25% लिखा है हमने यहाँ, 25% को क्या लिखते हैं 1/4, जो फिक्स रहता है। जैसे अब यहाँ पे क्या Q फिक्स है, Q फिक्स है क्योंकि उससे ही कम हो रहा है, Q नहीं बदल रहा है, यहाँ पे क्या बदल रहा है P, यानी P Q से 25% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब ये जब वो कम है तो उससे कुछ अधिक रहा होगा,
तो यही है, यहाँ पे क्या नहीं बदला है पहले इसमें, यदि पी क्यू से 25% कम है यानी क्यू क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ जो स्टेबल रहता है यानी जो स्थिर रहता है वो अंक होता है हमेशा नीचे, बट्टे में जो नीचे लिखते हैं वो हमारा स्थिर मान होता है, उसके ही जो कुल टोटल वैल्यू होती है वो हमारी ये होती है, यानी ये नीचे जो मान है वो किसका है, क्यू का है। अब ऊपर जो कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी 4 से 1 कम है तो हमने 1 लिखा, 4 से 2 कम है तो 2 ऊपर लिखा, 4 से 3 अधिक है तो वो भी 3 ऊपर ही लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, अब इसमें कह रहा है पी क्यू से 25% कम है, यानी 25% का मान हो सकता है 1/4। अब इसमें हम कह रहे हैं पी क्यू से 25% कम है यानी 4 से 1 कम है, यानी यदि क्यू का मान है 4 तो पी क्या है, इससे 1 कम है। ये पी का मान मत समझना कि आप समझो ये क्यू का है तो ये पी का है, नहीं। ये कह रहा है कि क्यू यदि 4 है तो पी उससे 1 कम है, यानी कि क्यू यदि 4 है तो पी उससे 1 कम, यानी जब 1 कम होगा तो पी कितना है, पी कितना है, 3 है। तो अब पूछा है कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अब क्यू है पी से कितने प्रतिशत, अब हमने मान निकाल लिया, ये पी का मान है। अब यहाँ तो हमें दोनों वैल्यू, यहाँ हमें नहीं पता था, यहाँ हमें नहीं पता था, हमें पता था क्यू प्रतिशत, यानी क्यू की हमने देखा कि 4 है तो इससे 1 कम है तो 3। अब यहाँ में तो दोनों पता है, पी क्यू से कितना कम है, 1 कम है यानी 3 हो गया, तो क्यू पी से कितना, अब क्यू देखिए ये पी से कितना अधिक है, अब ये अधिक है कितना, 1 अधिक है। किससे 1 अधिक है, जिससे होगा, जैसे यहाँ क्यू से कम था, 4 से कम था 1 तो 3 आया था। अब ये क्यू है वो किससे है कम, 1 अधिक है, वो 3 से 1 अधिक है। तो जिससे होगा, जिससे अधिक होगा उसको हम नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, अब प्रतिशत है, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 का, तो ये हो जाएगा 33.33%, 100/3। अब हमने डायरेक्ट भी तुमको बोला था कि ये 1/3 जैसे ही दिखे तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है 33 सही 1/3%, और इसी को हम लिखते हैं 33.33%। आया समझ में। ये जरूर याद रखना, जो नीचे होती है वो टोटल वैल्यू होती है, इसको हम लिख देंगे टोटल वैल्यू या क्यू का मान है। ये कितना है, क्यू का मान है। अब इससे 1 कम हो रहा है, जो कम होके निकल रहा है ना, ये है पी का मान, समझ रहे हैं। तो ये हम ये हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे, आगे भी पूरे मैथ्स में, वहां जब भी नीचे रखेंगे वो टोटल वैल्यू ही रखेंगे। अब ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने बोला 1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ कम है, क्वेश्चन में देगा कम है तो 4 से 1 घटा देंगे। अगर यहाँ 1/4 यानी अधिक है तो 4 से 1 बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार, यहाँ कहे 25% अधिक है तो 25% को हमने 1/4 लिखा। अब वो कह रहा है कि 1 अधिक है यानी 1/4, तो 4 है ए तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर वो कहे कि 1 कम है तो कितना, 4 से 1 कम हो जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट करिए एक बार। शुरुआत में समझते हुए चलिए, क्योंकि इन चीज़ों का बाद में यूज होगा। ये हम थोड़ा अभी इजी क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहे हैं आपके लिए कि आपको कम से कम परसेंटेज समझ में आए। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, कहता है हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक है तथा सीमा की आय
सीमा की आय सचिन की आय से 25% अधिक है, तो बताइए हैदर की जो आय है, हैदर की आय सचिन की आय से, सचिन की आय से, सचिन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है याद रखना प्रतिशत में ही दिया है, प्रतिशत में ही मान पूछा। अब इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है फिक्स, कोई मान दिया तो उस पर डायरेक्ट है, प्रतिशत का ही है, प्रतिशत से ही हम खेलेंगे। देखिए क्वेश्चन है हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक है तथा सीमा की आय सचिन की आय से 25% अधिक है। यानी यहाँ हैदर की सीमा से अधिक है और यहाँ सीमा की किससे, सचिन से अधिक है। अब कुल मिला के पूछ रहा है जो हैदर है वो सचिन से कितना ज़्यादा कमाता है या उसकी आय कितनी अधिक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जब जब हम प्रतिशत देखेंगे तो इनकी डायरेक्ट जो फ्रैक्शन मान होते हैं वही हम रखेंगे। अब यहाँ पे 20%, 20% को मैंने तुम्हें बताया था कि इसको 1/5 लिखते हैं। अब इसको प्रतिशत को हटाएंगे, वो कैसे लिखते हैं, जैसे प्रतिशत को हमने हटाया तो जब इसको हटाएंगे तो बट्टे में करेंगे कितना 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से ये 5, तो इसको हो जाएगा 1/5। यानी 20% को हम लिखते हैं कितना 1/5। इसी तरह से मैंने 25% को बताया था, इसको लिखते हैं 1/4। या प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2500 का 100। इनको क्या करिए आप याद रखिए फ्रैक्शन मान को। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ये है हमारा हैदर और ये है हमारी सीमा और ये है सचिन, ये है सीमा और ये है सचिन। पहले क्या कह रहे हैं, अब इसका एक एक पढ़िए, जैसे मैंने यहाँ कॉमा लगाया है तो इससे पहले इसको पहले पढ़िए पूरा। हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक है, किससे, सीमा की आय से। अब यहाँ पे किसको फिक्स किया गया है, सीमा को, यानी जो सीमा की आय है वो कितनी है 5। हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक, यानी 5 यदि सीमा की है तो हैदर की इससे अधिक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है हैदर की आय सीमा की आय से 20% अधिक है। तो यदि सीमा की आय कितनी है 5 है तो इससे 1 अधिक, तो हैदर की आय कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ये तो है हमारा 1% का जो हमने दिया है 20। तब दूसरे उसमें कह रहा है कि सीमा की आय सचिन की आय से 25%, 25% अधिक है, यानी कह सकते हैं 1/4, यानी 25। ये 4 जो है वो किसकी है, सीमा की आय सचिन की आय से 25% अधिक है। तो बदल किसकी रही है, सीमा की आय बदल रही है, यानी अधिक किसकी, यानी फिक्स किसकी, यहाँ पे सचिन की। यदि यहाँ सचिन की 4 है तो यहाँ पे सीमा की कितनी हो जाएगी, हम कह सकते हैं कि सचिन की यदि 4 है तो सीमा की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 अधिक ही हो रहा है, यहाँ भी 25% अधिक है, यानी 4 से 1 अधिक है। तो 4 यहाँ है तो इसकी सीमा की आय कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ सीमा की आय यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि ये कोई हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी। तो हम डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, ये हैदर की आय 6 है तो सीमा की आय कितनी है 5 है और सचिन की आय कितनी है 4 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है तो बताइए हैदर की आय सचिन की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो हमने देखा हैदर की आय कितनी आई 6 आई, सचिन की आय कितनी है 4 है। तो पूछ रहा है कि सचिन की आय से हैदर की आय कितनी अधिक है। तो आप देखेंगे कि ये कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है, 2 अधिक है इससे। अब 2 अधिक है, हैदर कितना 2 अधिक है, यानी 2 अधिक है, किससे अधिक है सचिन, तो सचिन की कितनी 4 है।
1/2। अब 1/2 को ही हम लिखते हैं कितना, 50%, या हम 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो करते हैं गुणा 100, तो ये हो जाएगा कितना, 50%। तो ये कुछ मान है जिसको हम लिखते ही तुरंत हमें याद आनी चाहिए कि जो चीज़ ये ना करनी पड़े कि काटा पीटी। तो 1/2 यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 50%। इसी तरह 1/2 हमने ये बताया आपको, 100 का गुणा करते हैं जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सचिन के पास कुछ सेब हैं, कुछ सेब सचिन ने खा लिए। सचिन ने अपने से 40% अधिक सीमा को खिलाए। यदि उसने 70 सेब सीमा को खिलाए, यानी सीमा ने कितने खाए, 70, सचिन ने कितने खाए नहीं पता, यही हमको पूछा है कि सचिन ने खाए कितने। अब देखिए ये 40% अधिक, 40% अधिक किसको खिलाए, सीमा को खिलाए, यानी 40% अधिक, यहाँ देखिए 40% अधिक, 40% अधिक, यानी हम कह सकते हैं 40% को हम लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाया तो हमने लिखा बटा 100, 1 से 1 कटा और ये 2 और ये कटा 5, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2/5। अब कह रहा है कि सचिन ने अपने से 40%, अब सचिन तो फिक्स है नीचे, सचिन ने तो जितने खा लिए खा लिए, अधिक किसको खिलाए, सीमा को खिलाए। यानी यदि सचिन ने 5 खाए, सचिन ने खाए कितने 5, तो सीमा को कितने खिलाए हैं, 2 ज़्यादा खिलाए, यानी कितने खिलाए 7। कह रहा है कि सचिन ने 40% अधिक खिलाए, तो सचिन की कितनी 40% का मान 2/5। यदि सचिन ने खाए हैं 5 तो उसने सीमा को खिलाए हैं कितने 7, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने 70 सेब सीमा को खिलाए, उसने 7 नहीं खिलाए, उसने खिलाए कितने 70, ठीक है भैया हम 70 खिला देंगे। अगर वो कह रहा है कि इसने 70 खिलाए तो देखिए कितने गुणा पे बैठा है ये, 10 के गुणा, यानी 7 में 10 का गुणा करने पे ही 70 आ रहा है, तो इधर भी हम करेंगे कितना, 10 का गुणा इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50। तो कह सकते हैं कि सचिन ने जो सेब खाए वो कितने खाए, सचिन ने सेब खाए 50। अगर वो कह दे आगे, ये भी पूछ सकता था कि कुल सेब कितने लाए, 50 7 120 सेब वो लेके आए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 40% अधिक सेब सीमा को खिलाए, यानी 40%, 40% को हमने लिखा 40/100 यानी 2/5। अब इसमें कह रहा है, अब यहीं पे सारा खेल है, अब वो कह रहा है कि 40% अधिक, यानी सचिन के कितने हैं 5 सेब हैं और उसने खिलाए कितने 7, तो 7 ने खिला के उसने खिलाए 70 और ये 5, तो इधर 10 का गुणा इधर भी 10 का गुणा, आंसर कितना आ गया 50। चलो नोट करो इसे। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और है फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है a + b का 20% बराबर हो b के 50% के। तो हमें पूछा है 2a - b, 2a + b का मान बताइए। ये जितने भी हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। अब ये देखिए सॉल्यूशन, कह रहा है a b का 20%, a b का मतलब है तो गुणा 20% बट्टे 1/5। अब ये कह रहा है b का 50%, तो b का 50% यानी कह सकते 1/2। b का 50% को ही हम लिखते हैं 1/2। अब इनको काट के 100 का भाग आप देखते रहिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा, अब ये देखेंगे हम 2 का गुणा इधर होगा, 5 का गुणा इधर होगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 5b। अब इसको हम ऐसे लिख सकते 2a + 2b बराबर 5b।
ये आ गया, हमारे सॉल्व किया जाए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमें पूछ कैसे रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान बताओ कितने, बट्टे 2a माइनस बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2a माइनस बी बट्टे 2a प्लस बी का मान बताओ कितना होगा। तो हमें देखेंगे, अब यहाँ पे है 2a प्लस 2b और 2a प्लस 2b है, तो इसको हम कैसे, हमें लिखना है 2a माइनस बी। अगर हम कहें 2a प्लस 2b, इसको 5b है। अगर हम कहें कि इस 2b को हम इधर ले जाएंगे तो किधर, ये प्लस की है तो इधर जाएगी कितनी, माइनस की हो जाएगी। यानी अगर ये इधर जाएगी अगर ये इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 2b। अब ये कितना हो जाएगा, 3b। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं चला। अब इसने क्या कहा कि 2a माइनस बी है, यानी 2a माइनस बी है। जब इधर 2a माइनस बी है तो हमने इधर जब माइनस किया तो 3 माइनस बी इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b। यानी हम कह सकते हैं 2a माइनस बी का मान कितना है, 2b। अब इसी तरह अब यहाँ 2a प्लस 2b है। अब 2a प्लस 2b है तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 2b बराबर कितना, 5b। अब हमने अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2b, ये 3b करें, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब कह रहा है हमने प्लस का b चाहिए, तो ये हमने चलो ठीक है प्लस का b इधर भी कर दिया, तो इधर भी प्लस का b करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b। अगर एक b इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। 4b इधर हो गया। अब यही है हमारा, अब इसमें पूछा क्या है, 2a माइनस बी 2a प्लस बी। अब हमने देखा 2a माइनस बी कितना है, 2a माइनस बी यानी 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। 2a माइनस बी कितना है, 2b है, और 2a प्लस बी कितना है, 4b है। b से b कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। इसको एक बार और समझिए, क्या कह रहा है, ए बी का 20% है और ये बी के 50% के बराबर है। तो पूछा है 2a माइनस बी 2a प्लस बी का मान कितना होगा। अब हमने देखा 20% को लिख सकते हैं 1/5, a प्लस बी गुणा 1/5 बराबर b गुणा 1/2। अब ये है 2 इधर आ जाएगा गुणा में होके, तो ये 5 इधर पहुंच जाएगा, तो ये 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 5b। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ से हमें पूछा गया है 2a माइनस बी, तो कोशिश करेंगे हम 2a माइनस बी बनाने की। अब 2a माइनस बी कैसे बनेगा, तो हमने देखा 2b इधर, हमने अगर इधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा 2a और इधर जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3b। अब 2a बराबर 3b तो हो गया, लेकिन हमें 2a माइनस बी चाहिए, तो 2a माइनस, तो 2a बराबर 3b है, तो हमें एक माइनस इसमें से b माइनस करनी पड़ेगी। जब b इधर से माइनस करेंगे तो b इधर से भी माइनस करेंगे, यानी 2a माइनस बी किया तो 3b माइनस बी करेंगे। अब 3b में से 3b है, इसमें से एक b चला गया तो कितना बचा, 2b बचा। तो हम कह सकते हैं 2a माइनस बी जो है वो 2b के बराबर है। इसी प्रकार 2a प्लस 2b बराबर जो है वो 5b है, तो ये 2b इधर ले जाएंगे माइनस में जाएगी तो ये हो जाएगा 3b, और 2a प्लस b बराबर हो जाएगा 4b, क्योंकि हमने b इधर भी ऐड किया है और इधर भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 2a प्लस b, तो 2a प्लस b हमें मिल गया। वो कब मिला, इसमें b ऐड करके, तो इसमें भी b ऐड कर दिया, तो ये 3b पहले से था, एक b और ऐड किया तो कितना हो गया, 4b हो गया। अब यही हमें मिल गया, 2b मिल गए, इधर 4b मिल गए, क्योंकि ये 2a माइनस बी का मान कितना है, 2b, और 2a प्लस 4b का मान कितना निकाला हमने, 4b। 2b/4b, ये हो गया b से b कैंसिल, और 1/2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।